हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, ऐसा लगता है वेस्ट बंगाल और असम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना और भाजपा का विजय रथ अब तेलंगाना की तरफ मोड़ दिया है कि साहब अब आने वाले वक्त में तेलंगाना में भी कोई बदलाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अभी से प्रयास में लग गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सिकंदराबाद में बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, बहुत चर्चा में है और बहुत से लोगों में, लगभग 50 करोड़ लोगों में इस देश के, उस बयान ने खुशी की लहर दौड़ा दी है। अब वो बयान क्या है जो सिकंदराबाद में नरेंद्र मोदी जी ने दिया? उन्होंने जो भी ये युद्ध चल रहा है, जो भी ये ईरान, यूएसए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सब आप लोगों को पता है। किस तरीके से इतने महीने से भारत मैनेज कर रहा है ये भी आप लोगों को पता है। कहीं ना कहीं कंपनीज का या अपना एक्साइज कम करके, कहीं दूसरे सोर्सेज से ऑयल एंड गैस लेके, वगैरह वगैरह, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन इस पूरे पीरियड में ये भारत एक ऐसा देश उभर के आया जहां 50 करोड़ लोग दिन रात ये प्रार्थना कर रहे थे और दुआएं मांग रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो किसी तरह पेट्रोल की या डीजल की कीमतें खूब कम से कम 25, 30, 40, 50 रुपए तक बढ़ा दे। नरेंद्र मोदी तू गैस का सिलेंडर 2-2.5 हजार का कर दे, जो डोमेस्टिक सिलेंडर होता है, ताकि हमको ऊपर ऊपर मातम करने का मौका मिल जाए और अंदर अंदर हमारे मन में लड्डू फूटे। चाहे हमारा जितना नुकसान हो जाए, नरेंद्र मोदी तेरा नुकसान भी होना चाहिए। तो ये खुशी उन्हें नहीं मिल पा रही किसी भी कारणों से। इसमें भारत की मैनेजमेंट भी हो सकती है, इलेक्शन भी इसकी एक वजह हो सकता है कि सरकार ने एक डिसीजन लिया कि ऐसे मौके पर भले हम एक्साइज कम करें लेकिन हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। ये भी होता है, एक आम बात है। अब साहब नरेंद्र मोदी जी का वो बयान आ गया है, कम से कम, जिसके सुनने के लिए 50 करोड़ भारतीयों के कान तरस रहे थे। क्या बयान है आप लोगों को पता चल गया होगा। थोड़ा सा रिपीट कर दूं। उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने के लिए या वो कम खर्च हो। कुछ डूज एंड डोंट्स बताए, जैसे जो उनके डूज हैं जो आपको करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, जैसे पहले करते थे आप। अगर कोई मीटिंग्स हैं तो उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स कर लीजिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप कारपूलिंग कर लीजिए। आप मेट्रो का इस्तेमाल कर लीजिए, आप ई व्हीकल इस्तेमाल कर लीजिए। ये सब उन्होंने लगभग बताया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है मैं बताया है कि भाई ऐसा है, डीजल का आप ज्यादा इस्तेमाल ना करें, पेट्रोल का आप ज्यादा इस्तेमाल ना करें। फॉरेन ट्रिप अगर आपको लगानी है तो फॉरेन ट्रिप में आप रुक जाएं, क्योंकि उसमें डॉलर्स एक्सचेंज होते हैं, तो फॉरेन ट्रिप को आप लोग अवॉइड करें। उसके साथ साथ उन्होंने बताया मेन चीज कि जो आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं उनका वेस्टेज ना करें। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो भी आप ऑयल अपने खाने वाने में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसको कम इस्तेमाल कर लीजिए। उसके साथ उन्होंने बताया कि कोई आपके यहाँ फंक्शन हो, कोई भी चीज हो, इसमें आप अभी फिलहाल गोल्ड के आभूषण ना खरीदें। गोल्ड के आभूषण का विशेष तौर पे आपको बता दूं, जब कल रात में इस न्यूज को मैं पढ़ रहा था कि गोल्ड इंपोर्ट जो इंडिया का होता है, इंपोर्ट, उसका जो परसेंटेज है हमारे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, वो 9% हमारा जो डॉलर्स लगते हैं वो गोल्ड को इंपोर्ट करने में लगते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर्स को लेके भी बड़ी भारी मात्रा में हमारा एक्सचेंज इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी चीजें बताई हैं, हाँ मैं मान सकता हूं कि जैसे आप गोल्ड ना खरीदें, ये थोड़ा सा लीग से हटकर है। बाकी जो उन्होंने बताया है इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। मैं तो भैया कम तेल में तो वैसे इस्तेमाल करता हूं। कॉमन सेंस की बात है कि आपको कम गाड़ी का करना चाहिए, पोल्यूशन भी बचेगा, पेट्रोल और डीजल भी बचेगा। यानी इन सारी बातों में ये बातें अगर नरेंद्र मोदी जी बिना इस आर्थिक संकट या ईरान यूएसए वॉर जो चल रही है, जो तमाशा चल रहा है, वॉर नहीं चल रही है, इसके बिना भी अगर कहते, ये सबको भूल जाइए कि घर में गैस कम इस्तेमाल करिए, घर में बिजली कम इस्तेमाल करिए। ये तो हम सुन सुन के बड़े हुए हैं भाई कि तुम इस कमरे में नहीं हो तो तुमने यहाँ का कूलर क्यों चला रखा है पहले के टाइम में, या तुमने इसका फैन क्यों चला रखा है।
बाहर का अगर घर है तो भैया एक लाइट जला लो, 4 लाइट जलाने की क्या जरूरत है। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं उसमें सिर्फ एक नई चीज जो सुनने को मिली है वो गोल्ड की सुनने को मिली है। बाकी तो वो हिदायत हैं जो वाकई हर देशवासी को यूज करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। और हाँ, फॉरेन ट्रिप को भी मैं मान लेता हूं। और इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा ताकि ये जो झटका लगा है हम इसको बर्दाश्त कर सकें। ये अगर आप लोग ये सारे काम करें तो एक ये शॉक अब्जॉर्वर्स की तरह फील होंगे। अब इसमें जाहिर सी बात है बहुत से आर्गुमेंट अभी आ जाएंगे कि साहब जब मंत्री चलते हैं तो इतने फ्लीट क्यों चलते हैं। आर्गुमेंट तो ये भी आ जाएगा नरेंद्र मोदी जी को एक अकेले कार में घूमना चाहिए। ये आर्गुमेंट आ जाएंगे, लेकिन कुल मिला के अगर आप रियलिस्टिक उससे देखें तो ये जितनी भी डिमांड करी गई है इससे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने जीवन में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। चलिए मैंने कर दिया जितना उन्होंने बोला है, कर दिया। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि मैंने ये चीज कर दी कि मैं नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई। अब इस पे राहुल गांधी, वो शख्स जिसको शायद 2.5% वोट मिला है वेस्ट बंगाल में, पता नहीं सीट मिली है या नहीं मिली है, तमिलनाडु में 5 सीटें लाकर ऐसा खुश हो रहा है, ऐसा दांत दिखा रहा है। भाई साहब वो वीडियो क्लिप में कहूंगा, वैसे कोर्ट जा रहा हूं एडिटर से कि वो लगा देना कि जब उनके विजय के सम्मानित विधायक विजय से मिलने आ रहे हैं मंच पर, उन विधायकों के लिए वाकई यार ये बेशरम आदमी ये खड़ा हो रहा है और वो इससे हाथ तक नहीं मिला रहे हैं। आप लोग जाके रील्स देखिएगा, हाथ तक इससे नहीं मिला रहा है। चुनाव से पहले जो माय ब्रदर स्टालिन बोला करता था वो माय ब्रदर विजय बोल रहा है। इंडिया अलायंस को तोड़ के नया इंडिया अलायंस बना रहा है। मंच पे बैठकर जो तालियां बज रही हैं उनको ऐसे नमस्कार कर रहा है जैसे इसके लिए बज रही हैं। जिस जगह इसने 5 सीटें जीती हैं खुश वहां इस तरह हो रहा है बिकॉज इसको एक फ्लेवर चाहिए था जीत का चुनाव के बाद कि किसी मंच पर तो मैं बैठा जहां पर तालियां बजी। ये मुझे इसकी साइकोलॉजी लगी। अब इसने जो कमेंट ट्वीट किया है जरा वो भी सुन लीजिए इस मूर्ख आदमी ने। मोदी जी ने कल जनता को से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने के तेल को कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी का सबूत है। ये नाकामी का सबूत है। आगे चलिए। 15 साल में देश के इस मुकाम पर लाया गया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदो क्या ना खरीदो, कहां जाओ कहां ना जाओ। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जिम्मेदारी से बच सकें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। ये इस आदमी का बयान आया है। 12 साल की तुलना ये इस 12 हफ्ते से ये बेवकूफ आदमी कर रहा है। हां, अगर जैसा मैंने बोला कि अगर कोई भी जंग वंग ना चल रही होती तो इन 10 चीजों में कम से कम 8 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं कहता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। मेट्रो इसीलिए तो चलाई गई है ताकि पोल्यूशन कम हो और हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट होता है उसमें कमी आए। आप ऑनलाइन मीटिंग करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, ये सारे। अब ई व्हीकल, अच्छा ई व्हीकल क्यों इंट्रोड्यूस करी गई? ई व्हीकल 4 हफ्ते पहले तो 12 हफ्ते पहले तो इंट्रोड्यूस नहीं करी गई, इसीलिए करी गई पोल्यूशन को देखते हुए और डिपेंडेंसी ऑफ ऑन ऑयल एंड इन पे कम करने के लिए। तो इन 12 चीजों में 2 चीजें तो ऐसी हो सकती हैं, गोल्ड ना खरीदो और फॉरेन ट्रिप ना करो, जिसको मैं मान सकता हूं। अच्छा मैंने बताया ये अलग हटके हैं। अब इसके लिए वॉर हो रही है, किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। इस आदमी को, छिछोरे को 5 सीटें लाकर स्टेज पर बैठ के की करना अच्छा लग रहा है। कहीं इसी की जगह ये बयान दे देता कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से अपील करी है, सोचिए आप, मैं उसको आज से लागू कर रहा हूं मेरी फ्लीट में। मैं ये नहीं कर रहा, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, जाहिल फूटी कौड़ी के कुछ बोलने आ जाएंगे। अब राहुल गांधी एक गाड़ी में नहीं चल सकता। अगर राहुल गांधी एक ये ट्वीट करता कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बात बोली है, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद इट एंड आई स्टैंड विद द गवर्नमेंट एंड द कंट्री, और मेरी फ्लीट में जो 15 गाड़ियां चलती थी, मैंने सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि मेरी फ्लीट में 5 गाड़ियां कर दीजिए। मैं कहता 5 कर दीजिए, मान लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, वैसे तो है नहीं, चलो मान लिया। तो इस आदमी का क्या फायदा होता? इस आदमी का क्या मैसेज समाज में जाता? पॉलिटिकल सर्किल में क्या जाता? इंटेलेक्चुअल क्लास में क्या जाता?
इस आदमी को पता नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है। और ये अगर बोलना बंद कर दे तो तमिलनाडु में ये जी इसका आदमी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा होता और विजय शायद 5 सीटें लाके इसके बगल में बैठा होता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।